मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में बच्चों आपका स्वागत है। आपके पास आज पुनः म्यूजिक पेपर का एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पास हम लेकर के आए हैं। जो भी बीपीएससी का एग्जाम म्यूजिक टीचर से देना चाहते हैं या भविष्य में देना चाहते हैं, उनके लिए सारा का सारा प्रश्न बहुत ही सरल तरीका से और सारा का सारा प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो भारत के विभिन्न राज्यों से में जो पूछा गया क्वेश्चन वही हम इकट्ठा किए हैं। आप यदि इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को शेयर करें तथा लगातार आप प्रयत्न करें। आपके साथ हम 100% खड़ा हैं। इसलिए बिना समय गवाए हुए आज का प्रथम प्रश्न है कि हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन है। आप इसका आंसर बता सकते हैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन है? इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा, देखिए टिक आउट कर रहे हैं, ग्वालियर। क्या है? ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि हिंदुस्तानी संगीत का घराना कौन नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा घराना है जो हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा लखनऊ। क्या आंसर हो जाएगा? लखनऊ। लखनऊ घराना नृत्य से संबंधित है, जहां से बिरजू महाराज का बहुत सटीक संबंध था। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन है? ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन है? इसका आंसर आपको हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ग्वालियर घराना। कौन घराना है? ग्वालियर घराना। अगला क्वेश्चन है कि बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंध रखते थे, या फिर बड़े गुलाम अली का संबंध किस घराना से था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पटियाला घराना। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पटियाला घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बारीकी से ध्यान दीजिएगा, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराने से था? ये भी आपको बिहार स्टेट में पूछा जा चुका है, इसलिए इसका आंसर बिना समय गवाए हुए बनारस घराना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि पंडित भीमसेन जोशी, ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध इनमें से किससे है? तो पंडित भीमसेन जोशी आपको जो थे हिंदुस्तानी गायक थे। क्या थे? हिंदुस्तानी गायक थे। यदि आपको आंसर मालूम है तो आप भी फटाफट आंसर मन में सोच लीजिए या कमेंट बॉक्स में आंसर हमको दीजिए। गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि स्वामी हरिदास। इसका आंसर क्या है? स्वामी हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन कौन सी है? वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन इनमें से कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण इसका आंसर है। इसका आंसर आपको हो जाएगा ख्याल। क्या आंसर हो जाएगा? ख्याल। किस घराने को ख्याल गायिका का जन्मदाता माना जाता है? किस घराने को ख्याल गायिका का जन्मदाता माना जाता है? इसका आंसर बच्चों हो गया ग्वालियर घराना। आंसर क्या है? ग्वालियर घराना। ऋतु वर्मा का संबंध है, ऋतु वर्मा का संबंध है। इसका आंसर आपको हो जाएगा पंडवानी शैली से। ऋतु वर्मा का संबंध किससे है? पंडवानी शैली से। निम्नलिखित में कौन गजल गायिका संबंधित नहीं है? मतलब कौन इसमें से ऐसी गायिका है जो गजल से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा हीरा भाई वारोड़कर। ठीक है, हीरा भाई वारोड़कर। निम्नलिखित में कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपको आंसर मल्लिका अर्जुन मंसूर। मल्लिका अर्जुन मंसूर बच्चों इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध गायिका पिनाज मनासी किस गायिका से संबंधित हैं? पिनाज मनासी का संबंध किस गायिका से है? इसका आंसर आपको हो जाएगा गजल गायकी। क्या इसका सही आंसर दे रहा है? गजल गायकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों
कि बेगम अख्तर कला किस विद्या से संबंधित हैं। मतलब बेगम अख्तर का संबंध किस विद्या से संबंधित है। इसका आंसर आपको बच्चों हो जाएगा संगीत से। आंसर क्या हो जाएगा? संगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बैजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत के शैली के किस रूप में संबंधित हैं, जिनका प्रवास संपूर्ण उत्तर भारत में था। इसका आंसर आपको हो जाएगा ध्रुपद। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ध्रुपद। निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा तिलाना। तिलाना जो है हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायक के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त किसने की है। तो आपको आंसर हो जाएगा एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, इसीलिए इनको भारत रत्न भी प्राप्त हो चुका है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा पुरंदरदास है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पुरंदरदास है। त्यागराज का नाम संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा आपको कर्नाटक संगीत से। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कर्नाटक संगीत से। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है। इसका भी आप यूट्यूब बॉक्स के कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजलों का जनक किसे कहा जाता है। गजलों का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अमीर खुसरो। पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपना प्रतिष्ठित स्थापित की है। तो पंडित जसराज आपको ध्यान दीजिए शास्त्रीय गायन में, किसमें? शास्त्रीय गायन में अपना एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्थापित किए हैं। कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से कौन से व्यक्ति इनमें से प्रचलित हैं। आपको इसके पहले भी हम बता चुके हैं, दोबारा क्वेश्चन टाइप हो चुका है। इसका आंसर आपको है संत पुरंदरदास। माइकल जैक्सन संबंधित हैं। बहुत ही अच्छा पॉप संगीत है। माइकल जैक्सन का संबंध किससे है। इसका आंसर हो जाएगा पॉप संगीत से। किससे हो जाएगा? पॉप संगीत से। राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है। ठीक है, इसको बारीकी से आंसर सोच सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्रातःकालीन। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रातःकालीन। राग देश किस प्रहर गाया जाता है। राग देश जो है से किस प्रहर गाया जाता है। इसका आंसर आपको हो जाएगा रात्रि के दूसरे प्रहर। रात्रि के दूसरे प्रहर। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन बच्चों आपका कि संगीत के क्षेत्र में किस आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर बच्चों आपको हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब सभी के सभी सही है। मतलब अमीर खुसरो जो आविष्कार किए हैं, सितार का भी किए हैं, कव्वाली गायन का भी किए हैं, राग ख्याल का भी किए हैं, राग तराना कुट का भी किए हैं। इस प्रकार चारों का चारों आंसर इसका क्या है? सत्य है। संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से था। संगीत तानसेन का संबंध किस राज दरबार से था। इसका आपको आंसर हो जाएगा रीवा, ग्वालियर तथा मुगल, तीनों के राज दरबार में तानसेन रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा लखनऊ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र आविष्कार से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा आपको सितार से। ठीक है, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आपका सितार से। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, राग रागनी का प्रथम बार विस्तृत विवेचना किसमें किया हुआ है। ये भी आपको स्टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए नारद के संगीत मरकंद में, ये आपका बिहार स्टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राग रागनी का प्रथम बार
विस्तृत विवेचना कहाँ मिलता है? तो आपको नारद के संगीत मकरंद में कि प्रातः काल में गाए जाने वाले राग इनमें से कौन सी है? तो आपको आंसर हो जाएगा दरबारी। आंसर क्या बच्चों? दरबारी जो राग है वो प्रातः काल में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? इसका आंसर आपको अब हो जाएगा, आपका आंसर सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दीजिए कि पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? इसका भी आंसर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? शास्त्रीय संगीत हो जाएगा, अर्थात पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? इसका आंसर आपको हो जाएगा शास्त्रीय संगीत। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात हैं? तो आपको आंसर हो जाएगा एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। ठीक है, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है? भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है? इसका आंसर आपको हो जाएगा ध्रुपद। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ध्रुपद। निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक नहीं है? ठीक है, तो इसका बारीकी से गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल का संबंध शास्त्रीय संगीत गायक से नहीं है। सॉरी, हाँ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराना से है? इसका आंसर हो जाएगा बनारस घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? मतलब बेगम अख्तर का संबंध किससे है? तो शास्त्रीय, आपको इसका आंसर होना चाहिए शास्त्रीय गजल व ठुमरी से। मतलब बेगम अख्तर का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो शास्त्रीय गजल व ठुमरी से। उमाकांत और रामाकांत गुडेजा बंधु हैं। इसका आंसर आपको हो जाएगा ध्रुपद गायक से जुड़े हुए हैं। मतलब उमाकांत और रमाकांत का संबंध किससे है? तो ध्रुपद गायक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगू हंगल जिनकी मृत्यु 2009 में हुई वह किससे संबंधित हैं? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा सुप्रसिद्ध हिंदुस्तानी कंठ संगीत से। मतलब गंगूबाई हंगल जिनकी निधन मृत्यु 2009 में हो गई थी, उनका संबंध किससे बच्चों? प्रसिद्ध हिंदुस्तानी कंठ संगीत से है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना इसमें से कौन सी है? आपको ग्वालियर घराना हो जाए। भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तानी संगीत का घराना इनमें से कौन सी नहीं है? तो लखनऊ घराना। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना इनमें से कौन सी है? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा ग्वालियर घराना। जैन मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता, दक्ष स्टडी परिवार में बच्चों आपका स्वागत है। बिहार एसएससी का जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, दक्ष स्टडी के प्रांगण में बिहार एसएससी का संपूर्ण सिलेबस मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स की संपूर्ण तैयारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा किया गया है। 10 अक्टूबर से बच्चों बैच स्टार्ट हो रहा है। फास्ट आकर के नामांकन करवाएं और अधिक से अधिक लोगों को यह वीडियो देखने के लिए भेजें। जय हिंद, जय भारत। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है? ये भी आपको स्टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, अर्थात डी नंबर। क्योंकि गायन भी होता है, वादन भी होता है और नृत्य भी होता है। आप आंसर चेक कर सकते हैं। देखिए आंसर आपको डी दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है? संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है? इसका आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर, पंडित सारंगदेव। पंडित सारंगदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि पश्चिमी देश में संगीत के अंतर्गत कौन कौन सी विद्याएं आती है? ठीक है, गायन, वादन, नृत्य या गायन तथा वादन। इसका आंसर आपको बच्चों डी हो जाएगा,
गायन तथा वादन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ध्यान दीजिए कि भारतीय संगीत में कितने प्रकार की संगीत पद्धतियां प्रचलित हैं। भारतीय संगीत में कितने प्रकार के संगीत पद्धतियां प्रचलित हैं। इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि कर्नाटक संगीत पद्धति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। मतलब कर्नाटक संगीत पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर है बच्चों आपको दक्षिणी संगीत पद्धति। दक्षिणी संगीत पद्धति। भारतीय संगीत को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संगीत को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है। इसका आंसर आपको हो जाएगा 3। कितने भागों में? 3 भागों में आपको जो है इसको विभाजित किया गया है। पहला आपको है चित्रपट संगीत, दूसरा का आपको है लोकगीत संगीत और तीसरा का आपको है भजन गीत। सीताराम 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 कहिए और जवन विधि लिखे राम से ही विधि रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बारीकी से ध्यान दीजिए कि सबसे प्राचीन संगीत सामग्री किस वेद से मिलती है। इसका आंसर आपको खुद YouTube के कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। एक चीज और महत्वपूर्ण कि ये भी क्वेश्चन आपको स्टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। हम बार बार वैसे वैसे क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो एग्जाम में लगातार पूछते आ रहा है या फिर पूछने की 100% संभावना है। इसका आंसर आपको हो जाएगा सामवेद। ठीक है। नाद के कितने भेद हैं या नाद कितने प्रकार के हैं। इसका आंसर आप बिफोर जानते हैं 2 प्रकार के, आहत नाद और अनाहत नाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि सा नाद स्वतो लोके द्वार समुचते निरूपते आहत नाद के अर्थ के स्पष्टीकरण लिए यह श्लोक किस ग्रंथ में वर्णित है। तो यह श्लोक किस ग्रंथ में वर्णित है। ये जो है से संगीत दर्पण में वर्णित है। किसमें? संगीत दर्पण में वर्णित है। संगीत दर्पण के लेखक आपको हैं दामोदर पंडित। दामोदर पंडित। इसी के सारा चीज का डिस्क्रिप्टिव हम डाल दिए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों कि संगीत का संबंध किससे है। संगीत का संबंध किससे है। तो ध्यान दीजिएगा संगीत का संबंध आपको आहत नाद से है। किससे है? आहत नाद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि नाकारम प्राण नामानम प्राण निगम संयोगतेन। यह एक प्रकार का श्लोक है। नाद के वर्णन के लिए प्रयुक्त पंक्तियां निम्न में से किस ग्रंथ में वर्णित है। ठीक है। इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा संगीत रत्नाकर। और संगीत रत्नाकर के लेखक आपको सारंगदेव हैं। इसके पहले आपको हम बता चुके हैं। नाद का रूप भेद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा डी नंबर, नाद का छोटा और बड़ापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि भिन्न वस्तुओं द्वारा उत्पन्न नादों का भिन्नत्व नाद को क्या कहते हैं। भिन्नत्व नाद को क्या कहते हैं। इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा जातियां। ए नंबर आंसर है जातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी निश्चित समय में आंदोलन संख्या अधिक होने पर नाद होता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा उच्च या ऊंचा। क्या होता है? ऊंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपको कि नाद का ऊंचा, ठीक है, नाद का ऊंचा निचापन की संख्या किस पर निर्भर करती है। इसका आंसर आपको हो जाएगा आंदोलन पर। बी नंबर किस पर हो जाएगा? आंदोलन पर। प्रत्येक नाद के साथ कुछ नाद भी उत्पन्न होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपको सी नंबर सहायक नाद। ठीक है। क्या उत्पन्न होता है? सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों
कि नाद के आंदोलन तथा डॉट 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 होते हैं, तो इसका आंसर आपको बच्चों हो जाएगा, मतलब दोनों ब्लैंक्स में आपको क्या भराएगा, तो डी, अर्थात नाद के आंदोलन स्थिर तथा नियमित होते हैं। फर्स्ट में भरा जाएगा स्थिर और सेकेंड में क्या भरा जाएगा, नियमित। वह नाद जो स्वयं ही बिना किसी की सहायता से श्रोता को प्रसंचित करे वह क्या कहलाता है, इसका आंसर आपको हो जाएगा स्वर। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, स्वर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बारीकी से ध्यान दीजिए कि पेंटाटोनिक स्केल कितने स्वर सप्तक होते हैं, इसका आंसर आपको हो जाएगा 5, मतलब बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि नित्यम गीतोपायोगतम डॉट 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 सूर्य प्राप्तम संगीत श्रुति लक्षणामा, श्रुति के निर्धन के लिए प्रस्तुत पंक्तियां ग्रंथ से उद्धत होती है, मतलब किस ग्रंथ से मैंने इसको संकलित किया गया है, इसका आंसर आपको है अभिनव राग मंजरी। अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है, ये आप हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर दें। हम इसके पहले वाले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। निम्नलिखित में 22 श्रुतियों में से एक है, मतलब श्रुति संगीत में 22 है, इसमें से एक कौन है, तो आपको आंसर हो जाएगा डी नंबर, दयावती। दयावती 22 श्रुतियों में एक है। निम्नलिखित में से श्रुति नाम को इंगित कीजिए, मतलब इनमें से कौन है जो श्रुति है, इसका आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर, रजनी, मंदा, क्रोधा, अर्थात ये सभी जो है से श्रुति है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि भारतीय संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या कितनी मानी गई है, इसका आंसर आपको हो जाएगा 22, मतलब बी नंबर। वैदिक काल में 3 स्वरों के गान को क्या कहते थे, ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा ए नंबर, मतलब ए नंबर कहने का मतलब है कि सामिक, क्या बोलते थे बच्चों, सामिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि साम गायकों द्वारा सर्वप्रथम कौन से स्वर की खोज की गई थी, इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा ए नंबर, मतलब ग, रे और सा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि वैदिक कालीन स्वर कृष्ण का आधुनिक नाम क्या है, इसका आंसर आपको हो जाएगा बच्चों ए नंबर, मतलब मध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामगान के कितने भाग होते हैं, सामगान के कितने भाग होते हैं, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा ए नंबर, मतलब 7। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि वैदिक काल में समागम के मुख्य गायकों को क्या कहा जाता था, तो इसका आपको ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है स्टेट में, इसको बोला जाता था उदात्ता, ठीक है। इस आपको जितना मतलब हम बार बार आपको बता रहे हैं कि एग्जाम में पूछे हुए ही प्रश्नों को हम एक जगह इकट्ठित किए हैं, बहुत मेहनत करने के उपरांत ऐसे ऐसे क्वेश्चन का निर्माण किया गया है, इसीलिए आप अंतिम समय तक वीडियो को जरूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और जिसका आपको आंसर मालूम है उसका आप आंसर जरूर दें, आपको आंसर का हम रिप्लाई जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि रजयंती स्वतः स्वानतम श्रुति नमिति ते स्वरा, ये पंक्ति किस ग्रंथ से वर्णित किया गया है, इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा सी नंबर, मतलब संगीत परिजात और संगीत रत्नाकर। आपको संगीत परिजात के लेखक कौन है और संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, इसका आपको आंसर यूट्यूब में कंपलसरी देना है। यदि आप यूट्यूब में आंसर देना सीख गए तो आपको माइंड एक्टिव है, तब तक आंसर दे रहा है, आपको याद करने में सरल उपाय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के स्वर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शुद्ध स्वर के कौन से 2 प्रकार हैं, तो शुद्ध स्वर के कौन से 2 प्रकार हैं, इसका आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर, मतलब चल स्वर और अचल स्वर। इसके पहले वाला क्वेश्चन बताना कि स्वर कितने हैं, तो स्वर 2 बताएं,
दो में एक है चल स्वर और एक है अचल स्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि विकृति स्वर के कौन से दो प्रकार हैं। तो विकृति स्वर के कौन से दो प्रकार है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर, मतलब कोमल स्वर और तीव्र स्वर। ये सब सारा चीज हम बता चुके हैं, इसका डिस्क्रिप्टिव भी आप मेरा प्ले लिस्ट निकाल करके म्यूजिक पेपर का, स्टेट म्यूजिक पेपर का बनाया हुआ है, उसको बना करके लगातार वीडियो को देखें, आपको 100% एग्जाम में टैली करेगा तो टैली करेगा। उत्तर भारतीय संगीत में कौन से स्वर अचल कहे जाते हैं, इसका आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर, षडज और पंचम। षडज और पंचम। उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कौन से स्वर चल स्वर की श्रेणी में आते हैं, इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा डी नंबर, मतलब ऋषभ, गंधार, धैवत, निषाद, अर्थात इनमें से सभी सही है। श्रुति व स्वरों के रहने का स्थान क्या कहलाता है, इसका आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर, ग्राम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, ग्राम कहलाता है। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं, एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं, तो 12 स्वर होते हैं। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं, 12 स्वर होते बच्चों। मुख्य शुद्ध स्वर कितने हैं, मुख्य शुद्ध स्वर कितने हैं, इसका आंसर हो जाएगा 7, बी नंबर, मतलब 7 आंसर हो जाएगा। सप्तक के प्रथम भाग सा रे ग म को क्या कहते हैं, इसका आंसर बच्चों हो जाएगा पूर्वांग कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि पाश्चात्य संगीत में कितने कितने स्वर अंतर माने जाते हैं, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर, मतलब ये सभी सही है। सेमीटोन, मेजर टोन, माइनर टोन, मतलब कितना टोटल हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, पाश्चात्य संगीत का शुद्ध स्वर सप्तक किस राशि के समान है, इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा बी नंबर, मतलब बिलावल। क्या आंसर हो जाएगा, बिलावल। इसका अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहते हैं, शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा ए नंबर, अर्थात ई माजोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर टोन इंटरवल निम्न में से किन स्वर जोड़ियों के बीच पाए जाते हैं, इसका आंसर बच्चों हो जाएगा डी नंबर, मतलब स रे म प ध नि, मतलब ये सभी सही है। 43 नंबर क्वेश्चन बच्चों कि निम्नलिखित में से माइनर टोन इंटरवल किन स्वरों के माध्यम पाया जाता है, मध्य पाया जाता है, इसका आंसर बच्चों हो जाएगा सी नंबर, मतलब ए और बी दोनों सही है, अर्थात रे और ग प और ध। शांत रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सेमीटोन इंटरवल किन स्वरों के मध्य पाया जाता है, इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, इसका आंसर ध्यान दीजिएगा सी नंबर है, मतलब ग म नि सा, मतलब ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पाइथागोरस ने कितने संवाद माने हैं, पाइथागोरस ने कितने संवाद माने हैं, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 3, अर्थात बी नंबर आंसर सही है। पाइथागोरस ने निम्न में से कौन सा संवाद माना है, तो इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑक्टेव इंटरवल, फिफ्थ इंटरवल, फोर्थ इंटरवल, यही तीनों है। ठीक है, देखिए सारा का सारा आपको यहाँ पर हम स्क्रीन पे दिखला भी दे रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके अब नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि पाश्चात्य स्वर सप्तक में धैवत स्वर की आंदोलन संख्या कितनी है, इसका आंसर आपको हो जाएगा पूरा पूरी 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि पाश्चात्य स्वर सप्तक में कोमल ऋषभ की आंदोलन संख्या कितनी है, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर 256। कितना, 256। पाइथागोरस ने स्केल की रचना के लिए कौन से सिद्धांत का पालन किया था। ठीक है, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ये अपने नाम पर ही क्या था, पाइथागोरस सिद्धांत। अगला क्वेश्चन बच्चों कि 2 टोन वाला स्केल
किसे कहते हैं? दो टोन वाला स्केल किसे कहते हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा डायटोनिक स्केल। इस प्रकार आपको 50 क्वेश्चन आपको हम आपके समक्ष एमसीक्यू क्वेश्चन आपको ला करके बच्चों हम दे दिए। आप इसको नोट कर करके याद करने की कोशिश कीजिए और लगातार याद कीजिए। यदि आप लगातार याद करते हैं तो निश्चित आपका एग्जाम निकल जाएगा, तो निकल जाएगा। यदि आप लगातार याद नहीं करते हैं तो आपको भविष्य में दिक्कत होने की चांस 100% बनता है। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने लोगों को देखने के लिए जरूर भेजें, ताकि सभी लोग पढ़ें और सभी लोग बढ़ें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों ना भूलें और शेयर भी जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता, दक्ष स्टडी परिवार में बच्चों आपका स्वागत है। बिहार एसएससी का जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, दक्ष स्टडी के प्रांगण में बिहार एसएससी का संपूर्ण सिलेबस, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स की संपूर्ण तैयारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा किया गया है। 10 अक्टूबर से बच्चों बैच स्टार्ट हो रहा है। फास्ट आकर के नामांकन करवाएं और अधिक से अधिक लोगों को यह वीडियो देखने के लिए भेजें। जय हिंद, जय भारत। जिन जिन बच्चों को स्टेट का रिजल्ट नहीं हुआ उनको घबराने की जरूरत नहीं है, फिर स्टेट आएगा, बहुत सारा वैकेंसी आएगा। अब तक